हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय DIY चैनल। तो आज मैं जो है वो एक वॉल क्लॉक बनाने वाली हूँ, वो भी फ़र्स्ट टाइम बनाने वाली हूँ। इससे पहले मैंने कभी भी वॉल क्लॉक बनाने की ट्राई नहीं की है। तो मेरे माइंड में 2-3 आइडियाज़ हैं वॉल क्लॉक को लेके, और हमारे नए घर पे एक भी वॉल क्लॉक नहीं है अभी तक। तो मैंने सोचा कि सारी वॉल क्लॉक मैं खुद DIY करूँ, क्योंकि मैंने 5 क्लॉक मशीन्स का जो है वो सेट मंगवाया है। तो अब व्लॉग बोल रही हूँ, क्लॉक खुद बनानी है, लेकिन उनकी मशीन्स वगैरह मेरे पास हैं। तो यहाँ पे मैं जो है ना ट्राई कर रही हूँ, और उसको मैं पॉप्सिकल से ट्राई कर रही हूँ, पॉप्सिकल स्टिक्स जो होती हैं उनसे। और ये वैसे तो ये जो शेप मैंने बनाया है अभी, ये बहुत इजी है, ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है बनाना, लेकिन मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि ज़ाहिर है घर के काम होते हैं, बच्चों के काम होते हैं, और साथ ही साथ DIY करना भी, तो उनको प्रॉपर टाइम देना पड़ता है सब चीज़ों को। तो ये कहीं ना कहीं मेरा DIY निगलेक्ट हो जाता है। तो अब तक का प्रोसीजर ये था कि मैं पॉप्सिकल से मैंने एक हेक्सागन बनाया, उसके बाद मैं एक एक स्टिक को जो है वो पहले वाले हेक्सागन के साथ जोड़ती गई, तो दूसरा हेक्सागन बन गया। इस तरह से टोटल फ्लावर शेप मैंने हेक्सागन का बना लिया, और ये 2 बनाए, तो अब जो है वो 2 हेक्सागन बन चुके हैं। और आगे जो भी मैं करती जाऊँगी उसका मैं आप लोगों को वीडियो दिखाती जाऊँगी। तो मैंने अपने रूम के लिए एक ये DIY बनाया है। इसको हम इसी तरीके से भी हैंग कर सकते हैं वॉल डेकोर के हिसाब से, नहीं तो हम इसको वॉल क्लॉक भी बना सकते हैं, और ये मैंने वॉल क्लॉक के लिए ही बनाया है। और ये मैंने किस तरीके से बनाया, वैसे तो मैंने इसकी शॉर्ट बनाई है, वो मैं अपलोड करूँगी ही, लेकिन साथ व्लॉग में भी मैं बता दूँ कि ये जो हैं वो हेक्सागन्स थे, पॉप्सिकल स्टिक्स, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी रखी हुई हैं। इनसे मैंने जो है ना हेक्सागन्स बनाए थे, और एक के बाद उनको स्टिक करती गई, तो ये जो है वो 7 हेक्सागन का एक फ्लावर बन गया। और 2 मैंने बनाए थे, उन दोनों को फिर मैंने जो है वो ऐसे करके इनको मैंने ग्लू कर दिया, तो अब ये अच्छा सा एक फ्लावर सा बन गया। अब अगर मुझे इसको वॉल क्लॉक में कन्वर्ट करना है, तो ये जो आप बीच में ये वाला देख रहे हैं एरिया, यहाँ पे मुझे जो है ना इसके किसी चीज़ से इसको कवर करके इसके पीछे क्लॉक मशीन लगानी पड़ेगी, एंड साइडों में जो है वो इसके नंबर्स लगाने पड़ेंगे। तो मेरे पास कुछ जो है वो वॉल क्लॉक के नंबर्स रखे हुए, तो उनको सोचा है कि मैं पेंट कर लेती। इसको मैं करूँगी ब्लैक पेंट, और उन नंबर्स को करूँगी गोल्डन पेंट, क्योंकि मैंने अपने रूम की थीम सोची है ब्लैक, गोल्डन एंड ग्रे। तो उस पर पहले मैंने कुछ और सोची थी, लेकिन मैंने उसको चेंज कर दिया, तो अब मैं वो करूँगी। तो मैंने यहाँ एक कार्डबोर्ड पे सर्कल ड्रॉ कर लिया। आई नो थोड़ा सा यहाँ से वो है, लेकिन मैं इसको सर्कल कट करूँगी, एंड देन उसको हम क्लॉक मशीन के लिए आगे फिक्स करेंगे। ओके जी, तो मैंने ये सर्कल कट कर लिया है, और ये मेरे पास एक ये वॉलपेपर है, तो इससे मैं जो है ना इसको कवर करने वाली हूँ। तो ये इस तरीके से कवर होगा। ओके जी, तो मैं इसको लेके आ गई अपने बैकयार्ड में, और पहले मैंने नीचे एक ब्लैक थैली बिछा दी, ताकि जब मैं इस पर पेंट करूँ तो ये वाला मुझे लग रहा है कि ये कम है और ये ख़त्म हो जाएगा। ये वो पेंट ही नहीं है। ओके जी, तो ये पेंट तो ब्लैक नहीं निकला, शिमर वाला निकला है। तो मैंने सोचा इसके आगे का काम कंटिन्यू करते, क्योंकि वो जब ब्लैक पेंट आएगा, ये वाला पेंट तो है मेरे पास, लेकिन स्प्रे पेंट करना है, तो जब आएगा तब देखें। तो ये मेरे पास कुछ क्लॉक हमने मंगवाई थी, उसके नंबर्स हैं, जो पीछे से स्टिकर है ये स्टिक होंगे, लेकिन ये नियॉन है, तो मुझे इनको गोल्डन करना है। तो मेरे पास गोल्डन स्प्रे पेंट है, तो मैं इनको गोल्डन कर देती हूँ, एंड देन जब ये ड्राई हो जाएंगे तो ये इसी क्लॉक के ऊपर मुझे ये नंबर चिपकाना है। वैसे मैंने सोचा था कि इसको वॉल पे अलग से ही लगाऊंगी, लेकिन इसके कुछ नंबर्स बड़े हैं और कुछ छोटे हैं, तो वो मुझे वॉल के लिए सही नहीं लग रहा है, तो मैं सोचा इसी पे ही लगाऊंगी। तो उसको मैं गोल्ड कलर कर रही हूँ।
ओके जी, तो मैंने इसको गोल्डन पेंट करने का डिसाइड किया। गोल्डन पेंट था मेरे पास तो उसी से मैंने पेंट किया। और ये जो मैंने नंबर्स को गोल्डन पेंट किया था, इन पर मेरे पास जो ब्लैक शिमरी है ना, वो थोड़ा थोड़ा कर दूँगी ताकि जब इसके ऊपर लगे तो वो सही से नज़र आए। ओके जी, तो अब क्लॉक के जो नंबर्स हैं वो मैं यहाँ पे अटैच कर रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पीछे से स्टिकर वाले हैं तो स्टिक हो रहे हैं खुद ब खुद, कोई ग्लू नहीं लगाया मैंने। इनको मैं बस ऐसे ही स्टिकर हटा कर पीछे ग्लू कर दूँगी। अभी बस मैं ऐसे ही रख के देख रही हूँ। और आप लोग सोचोगे कि यार पहले तो मैंने नंबर्स पे गोल्डन कलर किया था और जो इसकी फ्रेम है उस पर ब्लैक करना चाह रही थी, तो चेंज क्यों हो गया? तो मैंने चेंज किया क्योंकि मुझे अपने रूम में ब्लैक और गोल्डन ही देनी है। तो मैंने सोचा कि क्लॉक में हम ज़्यादा गोल्डन रखते हैं और ब्लैक कम रखते हैं। तो फिर मैंने फ्रेम को जो है वो गोल्डन कलर दे दिया है और उसके अलावा जो है मैंने नंबर्स को जो है वो ब्लैक कलर दे दिया। और साथ ही साथ बीच में जहाँ पे हमें क्लॉक की मशीन को ऐड करना है वहाँ पे मैंने किया है कि तो हेक्सिकन में मैंने जो है ना 5-6 क्यूएस स्टिक्स जो होती है ना वो मैंने ग्लू कर दी। एंड देन उसके बाद जो मैंने एक ब्राउन कलर का जो है वो सर्कल बनाया था जिससे मैं अपनी वॉल क्लॉक की मशीन को अटैच करने वाली थी, उनको मैंने जो है वो बीच में लगाया है। वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी क्योंकि अभी मैं ये नंबर दिखा रही हूँ तो वो मैं दिखाऊंगी। उससे जो है ना मैंने अपनी क्लॉक, ये आपको दिख रहा होगा, ये क्लॉक मशीन जो है मैंने इससे अटैच की है ताकि हम जब इसके पीछे इसका स्टैंड भी है ताकि जब हम वॉल क्लॉक को हैंग करें तो इसी के स्टैंड से ये हैंग हो। और इसको हैंग कर दिए और उसके बाद मैं क्लॉक के जो नीडल्स हैं उनको अटैच कर दूँगी। तो आगे आगे आप देखिएगा, आपको नज़र आएगा। ये देखिए अब मैं यहाँ पे ये नीडल्स हैंग कर रही हूँ। गोल्डन भी मेरे पास थी लेकिन मैंने कहा ब्लैक नंबर्स एंड ब्लैक नीडल्स बहुत अच्छी लगेगी। तो आइए अब देखते हैं फाइनल लुक। ये देखिए, ये मैंने खुद से बनाई है। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि मैंने ये पॉप्सिकल से बनाई, उसके बाद क्लॉक और ये नंबर, तो 3 अलग अलग चीज़ों को जोड़ के एक क्लॉक बनी। और ये मतलब मज़ा ही आ गया। यहाँ पे एक फ़ोटो फ्रेम लगी थी फैमिली की, वो मैंने हटाई है क्योंकि ये क्लॉक की जगह ही थी और मुझे मज़ा आ गया ये क्लॉक देख के एंड आई लव इट। मैं क्या बताऊँ मैं कितनी खुश हूँ। मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। ये मैंने पूरी बनाई है खुद से। हाँ, कुछ पता नहीं कब तक चलेगी, क्या है क्या नहीं, लेकिन जो भी बनाई है बहुत खूबसूरत बनी है। आई लव इट। वो कहते हैं ना कि किसी चीज़ को टाइम दो तो वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो मैंने टाइम को टाइम दिया तो टाइम बहुत अच्छा हो गया। ये बहुत खूबसूरत है।